बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की कथा बहुत ही आनंदमय है, क्योंकि इस कथा में भक्त और भगवान का वर्णन है। केवल इसमें जो है भक्त के यहाँ भगवान किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे उनके यहाँ रहते हैं, इस कथा में यही बताया गया है। एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित रहते थे, जिनके यहाँ ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, साधु संत सेवा बराबर हुआ करती थी और लोग प्रेम से सेवा करते थे। लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। अब उनको कोई भी काम करना होता तो दोनों ही लोग करते थे, कोई हाथ बटाने वाला नहीं था। तो एक दिन पंडिताइन बोले कि कम से कम कोई एक लड़का ऐसा ले आओ जो मेरा हाथ बटाए, साथ रहे। कोई द्वार पे आ जाए तो जलपान करवाए, गौ की सेवा करे। कोई ब्राह्मण आ जाए तो उसकी सेवा करे। तब पंडित जी बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज हम जाते हैं, कहीं ढूंढते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा पे बहुत ही प्रसन्न थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा आज मौका मिला है हमको इनके यहाँ सेवा करने की। और भगवान श्री कृष्ण 15-16 साल आयु का लड़के के भेष में आए धरती पर। जिस रास्ते से पंडित जी गुजर रहे थे उसी रास्ते से वो लड़का गुजरा। उस लड़के ने पूछा, पंडित जी आप परेशान क्यों हैं? लग रहा है कि आपको कोई परेशानी है, किसी चिंता में है। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा चिंता हमें एक है, एक तो हमारे कोई औलाद नहीं है, दूसरा हम ही दो पति पत्नी हैं, ना कोई साधु संत की सेवा करने वाला हमारे यहाँ है जो हाथ बटाए, ना गौ की सेवा करने वाला है, कोई द्वार पे आ जाए तो पानी देने वाला भी नहीं है। तो एक लड़के की हमें जरूरत है जो हमारे यहाँ रहे, खाए पिए, और यदि पगार कहेगा तो पगार भी देंगे जो कहेगा, बस रहे हमारे यहाँ। तो उस बालक ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बहुत साधु संत सेवा किए हैं, बहुत भक्तों की सबकी सेवा करते हैं। तो पंडित जी पूछे कि आखिर में हमको क्या देना होगा आपको? भाई आप हमारे यहाँ रहेंगे तो आपको धनराशि हमको क्या देनी पड़ेगी? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमें चाहिए नहीं कुछ, बस हमको चाहिए कि हम खाने वाले इंसान हैं। सीधा बात सुनो कि हमें खाने को मिले, पैसा मिले या ना मिले, हमारा पेट भरा रहे और खाने में हमें कोई टोके ना। ये तो मुझे कोई खाने में टोक दिया तो मैं चला जाऊंगा, फिर दोबारा वापस नहीं आऊंगा। पंडित जी उनको अपने घर पे लाए और अपनी पत्नी से सारी वृत्तांत बताई। कहा ठीक महाराज, हमको कुछ न कहा, खाए बढ़िया, अच्छा लड़का है। अब लड़का रहने लगा, पंडित जी के साथ में पूजा भी करता था, मतलब सारा काम साथ साथ में करने लगा। एक दिन पंडित जी गए कथा वाचने के लिए कहीं जजमान के यहाँ। पंडिताइन अकेली थी, खाना बना रहे थे, और उस दिन भगवान श्री कृष्ण खूब खाए, इतना नहीं खूब खाए। उधर बना के लेके आए, इधर खा जाए, उधर बना के लेके खा जाए, ऐसे से 10-15 रोटी खबर लिया। और उसी दिन इत्तेफाक बस उनके गांव में कथा थी। अब पंडित जी कथा बाजने चले गए और उनके गांव में भी कथा थी, तो कोई पंडित आया था उनके गांव में बाजने।
तो अब भाई उनका निमंत्रण आया था, बुलवाया था कथा सुनने के लिए। अब इनको खाना पानी खिला दिए, पसीना पोंछती हुई पहुंची वहाँ पे कथा सुनने के लिए। कथा वहाँ पे स्टार्ट हो गया। मेहरुआ परमान समझ ही रहे हैं आप, बहनी कैसे हो, बहनी कैसे हो, कहे दुबरान जाती हूँ, कहे मोटान जाती हूँ, यह चल रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है अपना खाना वाना खाए, वो अपना जो है गौ सेवा में और संत सेवा में लग गए। इधर जो है कथा हो ही रहा था तो पंडिताई से एक औरत पूछने लगी कि बहनी काहे इतना दुबरान जा रही हो। कोई बहनी कहा बताई, हमारे यहाँ एक लड़का है जो बहुत खाता है। बहनी बाहर बनाई थे, बाहर खाते को लोग खाएंगे चाहिए। इतना उधर बोले कि उधर भगवान श्री कृष्ण गायब। अब क्या, उधर पंडित जी का भी कथा समाप्त हुआ जजमान के यहाँ से, वहां से घर आने लगे। उधर जो है पटीदारी में जो कथा थी वहां से पंडिताइन भी आ गई। अब देखिए मुहारिब को राबे नगर है तो परेशान, तो पंडिताइन सोचेंगे कहूँ टहरे उरे गई कहूँ बटार घूम के आई। अब उधर शाम होने ही वाला था, पंडित जी आ गए। और जब पंडित जी आ गए तब जो है पंडिताइन से पंडित जी पूछने लगे कि बच्चा कहाँ गया। तो पंडिताइन बोले कहीं घूमने गया होगा, हम आए तो था नहीं, और अभी घूम के कहीं होगा, गांव के आसपास में तो आएगा। भाई 5 बजे 6 बजे 8 बजे 10 बजे नहीं आया, भाई उसके बिना कैसे खाना खाए पंडित जी। अब भाई परेशानी ही परेशानी, चिंता में थे पंडित जी, उधर पंडिताइन भी चिंता में थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 11 दिन होने को है। पंडित जी होता भूखे रहे, और पंडित जी बोल भी चुके थे कि जब तक वो लड़का आएगा नहीं मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब 11 दिन बीता, दोनों पति पत्नी अपनी गलती को क्षमा मांगने लगे। खूब अरदास किए, खूब विनती की कि हे प्रभु उस बच्चे को हमारे यहाँ भेज दो, उसके बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने रूप का दर्शन दिए और कहने लगे कि आपके यहाँ ब्राह्मण सेवा गौ सेवा बहुत होती थी और हम उन्हीं भक्तों के घर आते हैं जो हमें मानते हैं, लेकिन तुम्हारी पंडिताइन जो है औरत जात है, उनको कोई बात पचती नहीं है। वो जाके जो है मुझे खाना खिले, वहां पे अपने सखियों की बीच बताने लगी कि मेरा जो लड़का रहता है बहुत खाता है, और हमारी आपकी यही शर्त थी कि भाई खाने पीने में कोई ये टोक करेगा तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन आपके यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उन भक्तों के यहाँ जाता हूँ जो गौ की सेवा, संतों की सेवा, मान ब्राह्मणों की सेवा, कोई द्वार पे आ जाए उसकी सेवा, मैं उन्हीं के यहाँ जाता हूँ जो भक्ति से भाव से सेवा करता है, उन्हीं के यहाँ मैं जाता हूँ। और भक्त तो हमारे सारे संसार पूरी सृष्टि ही तो मेरा भक्त है, लेकिन जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच। तो आपके यहाँ मुझे बहुत आनंद आया, और आपने व्रत कर लिया था कि जब तक वो बालक आएगा नहीं तब तक भोजन लेंगे नहीं, इसलिए वो बालक ही मैं था। लो देखो वही बालक हूं। दर्शन दिए, दोनों पांव गिर गए, अपनी गलती की माफी मांगे और बोले जिंदगी में आप कभी ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। फिर भगवान जी अपने मार्ग चले जाते हैं, ये लोग अपना जो है फिर भाव भक्ति में लग जाते हैं, फिर ऐसे दोबारा गलती वो लोग नहीं करते हैं। और इसी बात पे हमारी ये कथा समाप्त होती है। आगे फिर और कथा लेके आएंगे, तब तक के लिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और साथ साथ हमारा ओंकार म्यूजिक भक्ति जोन चैनल है, आप लोग मेरा जो पहला उस पर कथा जा रहा है, पहले इस कथा को आप अपना प्यार दुलार दें, आशीर्वाद दें और चैनल को खूब आगे बढ़ाएं। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।